आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। ये हम जो है ना दो साथ रख लेते हैं। ऊपर ना ग्लेशियर से पानी चेक करें कितने ज़ोरों शोर से आ रहा है यहाँ पे, और क्या ठंडक आई है पानी की। अब जी आपको यहाँ पे गिज़र वैली की खूबसूरती जो है नज़र आना स्टार्ट हो जाएगी। ये जी मेरी इस टूर की सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल सब लोगों को जी। करीमाबाद हुंसा से कल हम यहाँ पे पहुँचे थे और जिस होटल में हमने स्टे किया इसका नाम है जी रूमी दास्तान, और उसी की छत से हम जो है वो आज का व्लॉग जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा जो है वो रूम क्या दिखाना, वो मैंने आपको कल दिखाया। ज़रा थोड़ा सा बैकग्राउंड पे आपको जो है वो व्यू दिखा देता हूँ कि किस तरह का होटल है। हमने सुबह सुबह यहाँ पे जी नाश्ता किया, काफ़ी अच्छा नाश्ता था और बड़ी रिलैक्सिंग सी हमारी आज की सुबह हुई है। यहाँ पे मौसम भी बहुत प्यारा सा बना हुआ है। पिछले 2-3 दिन यहाँ पे खूब धूप पड़ रही थी। दिन के टाइम जो है वो अच्छी खासी गर्मी भी हो जाती थी, क्योंकि धूप यहाँ की बड़ी जो है वो सख्त चुभने वाली होती है। टेम्परेचर तो शायद इतना ज़्यादा नहीं जाता, लेकिन फिर भी आपको जो है वो गर्मी लगती है। तो आज हम जो है इस खूबसूरत मौसम में निकलेंगे जी हुंसा को खैरबाद कह के आगे के लिए, और आगे जिस एरिया की तरफ जा रहे हैं वो प्रोबेबली पाकिस्तान में मेरा फेवरेट एरिया। लास्ट टाइम जब मैंने बाइक ट्रैवल किया था तो वहाँ पे मैंने कुछ दिन गुजारे थे, लेकिन यह वो जल्दी में किया था। इस बार कोशिश करूँगा कि जो एरियाज़ वहाँ पे रह गए थे उनको जो है वो जाके कैप्चर करें। और ये एरिया है जी गिज़र वैली, फंदर की तरफ हम जाएंगे आज। हम हो सकता है कि इंशाल्लाह अगर हम यहाँ से निकलते हैं तो मे बी खलती लेक तक पहुँच जाएँ। खलती है गाकुट से थोड़ा सा जाके आगे आती है, तो वहाँ पे नाइट स्टे कर लेंगे। वहाँ पे कुछ होटल्स वगैरह भी फैसिलिटीज़ तो मिलेंगी हमें, लेकिन यह है कि अगर हमें कोई कैंपिंग की अच्छी स्पॉट मिल जाए तो आज हमारा दिल कर रहा है कि हम जाके वहाँ पे कैंपिंग करें। तो अभी बस निकलते हैं। आप करीमाबाद का थोड़ा सा एरिया अगर हम यहाँ से बाज़ार से गुजरे तो वो भी आपको दिखा देंगे, और उसके बाद जो है वो अगला हमारा स्टॉप जो है वो गिज़र होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाह ज़ी सख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना अला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा आज का दिन गुज़रे और बहुत अच्छा गुज़रे। उम्मीद करता हूँ कि आज हम जिस जगह पे भी पहुँचें वो जगह उतनी खूबसूरत हो जितनी पीछे भी हम जगह जो है वो देखते आए हैं। यहाँ से थोड़ा सा मोड़ जो है वो टाइट था। ये नीचे होटल था जी जहाँ पे हमने स्टे किया था रूमी का, और अभी हम लोग जा रहे हैं जी ऊपर करीमाबाद के बाज़ार की तरफ। मैंने कहा कि एक छोटा सा राउंड लगाते हैं और मैं भी किसी जगह से स्टॉप लेके कोई कॉफ़ी या कुछ इस तरह की चीज़ पी के फिर ही निकलेंगे। यहाँ पे काफ़ी रश होगा क्योंकि ये मेन टूरिस्ट ही जगह है। इस बार मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो इसलिए भी नहीं गुजारा कि लास्ट टाइम मैंने वीडियोस बनाई थी ऊपर जो है वो अलतित फ़ोर्ट और बलतित फ़ोर्ट दोनों की मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हैं, पूरे एरिया को अच्छी तरह कवर किया है। तो सेम दोबारा वीडियोस बनाना उसमें ना तो कोई मज़ा आता है, और आई थिंक एज़ अ व्यूअर आप भी चाहते हैं कि थोड़े से जो है ना वो डिफरेंट एरियाज़ को ही कैप्चर किया जाए। तो इसलिए बस हम बाज़ार में से एक राउंड लगा के उसके बाद निकल जाएंगे यहाँ से। और अब आप देखें दोनों साइडों के ऊपर ना आपको ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स और वो टूरिस्ट सोविनियर्स वाली शॉप्स जो हैं वो नज़र आएंगी। हम प्लान कर रहे हैं, मैं भी मेरे ख्याल में ये सामने है कैफ़े दी हुंसा।
इधर भी हम लोग जा सकते हैं। अली सामने से एक चक्कर लगा के आ जाते हैं, ठीक है, बाज़ार का एक राउंड लगा के फिर नीचे आ जाएंगे। हाँ, कैफ़े यही है, ये यहाँ का जी फेमस कैफ़े है, चल के देखते हैं। तो हम ऊपर नहीं जाते, बस जो है वो इसी बाज़ार के थोड़ा सा आगे तक जाते हैं और फिर हम जो है वो कैफ़े की तरफ ही चलते हैं। तो ये है जी यहाँ का मेन बाज़ार। यहाँ पे जी टन टन और हम लोग जी कॉफ़ी के लिए और केक के लिए आए हैं यहाँ पे, जो सबसे यहाँ का मशहूर कैफ़े है, कैफ़े दे हुंज़ा। और कहते हैं कि जो भी टूरिस्ट है टूरिस्ट आए उसको एक बार जो है ट्राई ज़रूर करना चाहिए। और ये काफ़ी पुराना है, मतलब मैं यहाँ पे कोई 7-8 साल पहले आया था, तब भी आया था, लास्ट टाइम भी आया हूँ। तो वैसे ही जो है ना वो एटलीस्ट एक बार जो है वो ट्राई ज़रूर करने के लिए पहुँच जाता होता हूँ, क्योंकि यहाँ की कॉफ़ी जो है वो बहुत बेहतर है। मतलब इस तरह की कैपुचिनो आपको जो है वो पाकिस्तान में ट्रैवल करते हुए कम जगहों पे नॉर्थ में मिलेगी। लेकिन केक जो है वो पर्सनली मुझे थोड़ा सा जो है वो ड्राई सा लगा, या शायद वो मेरे टेस्ट बड्स के लिहाज से। अली साहब, आपको कैसा लगा? बस एवरेज था, 10 आउट ऑफ 6। 10 आउट ऑफ 6 अच्छा लगा। देखिए, यासिर भाई को अच्छा लगा है, मुझे ड्राई लगा है, अली को एवरेज लगा है। तो लेकिन एनीवे आप खुद आगे ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे जी कैफ़े में हमारा 1300 रुपया बिल बना था। एक पानी की बोतल, एक जूस, एक कॉफ़ी और एक केक। तो ठीक था, मुनासिब था। बाकी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, तो आज वाला जो होगा वो बारिश वाला व्लॉग होगा। लेट्स सी मौसम जो है वो किस तरह रहता है। आगे जो है शायद फंदर की तरफ, जैसे गिज़र की तरफ जाएंगे, वहाँ पे थोड़ा सा मौसम बेहतर होता है या इसी तरह रहता है। लेकिन बारिश में भी राइड करने का मज़ा आता है। बस हमें जो है वो अपने रेन कवर जो है वो पहनने होंगे और उसके बाद हम लोग जो है वो रेडी हो जाएंगे। मुझे लगता है कि हमें जो है वो नीचे जाके अलीआबाद में एक ब्रेक ले के ना अपना वो ड्रेस जो है वो रेन कवर जो है वो पहनना होगा। अली की बाइक में हमने वो इंजन ऑयल भी फिल करवाना है, तो और हमने अपने बाइक्स में पेट्रोल भी डलवाना है। तो बस उधर ही ब्रेक लेंगे, वहीं पे ये सारे काम भी हो जाएंगे। सफर तो बाद मिले। अस्सलाम वालेकुम। ये हम हैं, ये हमारे आंटी आओ। एक मिनट भाई, ये हम हैं और ये हमारे इब्रार भाई हैं। तो ये बड़े लकीली हमें आज मिले हैं बाय रोड। तो हमने सोचा कि मौका जो हमारा ये जाया ना चाहते हैं, सारी थकावट दूर। आजा आजा ना, आजो मारू आजो। ये हम जो है ना 2 साथ रख लेते हैं, यहाँ पर जगह बन जाए। अभी अगला प्लान क्या है? पाकिस्तान के बाद उम्मीद है कि अगर इंडिया का वीज़ा दोबारा मिल गया तो लेह लद्दाख कश्मीर करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इधर देखें ना, ये जो नगर वाली साइड के जितने भी पहाड़ हैं, आज तो मुझे लगता है कि इतनी करीब करीब जो है वो बर्फ़बारी हुई है ऊपर पहाड़ों में। तो अगर हम आज खो वाली साइड पे जाएं ना, तो मुझे पक्का यकीन है वो एरिया जो है वो अभी बर्फ़ में होगा, लेकिन वो अच्छी खासी हाइट पे था। ऊपर ना ग्लेशियर से पानी चेक करें, कितने ज़ोरों शोर से आ रहा है यहाँ पे, और क्या ठंडक आई है पानी की। ये वाला जो सामने ब्रिज आप देख रहे हैं ना, जो बन रहा है अभी, ये पिछले साल जब सैलाब आए थे, बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी, तो ये ब्रिज टूट गया था। तभी ये आर्जी तौर पे एक नीचे ब्रिज बनाया है, और जो ओरिजिनल ब्रिज है वो काफ़ी खूबसूरत ब्रिज था, उसके ऊपर जो है वो काम चल रहा है अभी। हम लोग जी तकरीबन कोई 1.5 घंटे की राइड के बाद पहुंचे हैं जी दन्योर में। यहाँ में बस एक किसी जगह पे छोटा सा स्टॉप हम लेते हैं। दन्योर में जी हम लोग मिल्क शेक पी रहे हैं यासिर भाई की अलविदाई पार्टी की खुशी में। पिछले 10 दिनों से साथ हैं और अब बेचारे थक गए हैं। नहीं, मैं थका नहीं हूँ, मेरे पास टाइम ही झूठ बोल रहे हैं। मैं 10 दिन की छुट्टी लेके आया था। मैंने इन्हें बताया था कि हमारे साथ ट्रैवल करेंगे, थक जाएंगे, आप इंजॉय करें, हमने वीडियोस बनानी होती है, ट्रैवल हमारा मुश्किल होता है, आगे से ये नहीं ट्रैवल करते। मैं नहीं करूँ। मज़ा आया। हम इनको वैसे यादगार ट्रैवल था। उन जगहों पे लेके गए हैं जिन जगहों पे शायद ये खुद कभी मैं अकेला कभी भी नहीं जाता, और यही वजह थी कि मैं बाबा के साथ टूर किया, क्योंकि ऐसी जगह देखने को मिलती है कि मैं अकेला नहीं सोच सकता वहाँ जाने को, और मेरे साथ कोई राजी नहीं होता। बाकी ये भी है कि आप लोगों के लिए तो हमने वीडियोस बनाई हैं। यासिर भाई मदीना से आए थे स्पेशल, तो हमने कहा चलो ठीक है, आप साथ चलें, एंजॉय करें। चलें यासिर भाई, खैरियत से आप पहुँचे, हम निकल जाएंगे यहाँ से आगे गिज़र की तरफ। ये आगे पुल से ये जो हो जाएंगे उस तरफ नारायण की तरफ, मैं इस्लामाबाद चला जाऊँगा। चलें, हम मिल्क शेक पीते हैं और यासिर भाई को अलविदा। अल्लाह हाफिज़। मेरे ख्याल में सीधे जाना, इधर ही जाना है। ये है जी गिलगित का मेन बाज़ार। हम तकरीबन के पिछले 20-25 मिनट से मेरे ख्याल में जो है वो इधर ही घूम रहे हैं, शहर के अंदर ही। रास्ता भी जो है वो पूछा के जो है वो गिज़र के लिए निकल रहे हैं। जो मेन रश वाला एरिया था मेरे ख्याल में वो निकल गया है। ये बस अब हम दरिया के साथ साथ लग गए हैं, ये सीधा सीधा रोड जाएगा आगे। अब जी आपको यहाँ पे गिज़र वैली की खूबसूरती जो है नज़र आना स्टार्ट हो जाएगी। चेक करें कितना खूबसूरत गांव है, और पूरा जो वो लश ग्रीन है, और पीछे आप माउंटेन्स देखें तो उनके ऊपर कोई दरख्त नहीं है। तो ऐसे ही जो है ना वो रास्ते में सारी वैलीज़ जो है वो आती जाएंगी। और यहाँ के ब्रिज जो है ना
वो अभी भी मोस्टली उसी तरह पुराने सस्पेंशन स्टाइल ब्रिज जो है ना वो बने हुए हैं। यहाँ पे उस तरह की ना तो डेवलपमेंट हुई है जिस तरह बाकी एरियाज़ में, फॉर एग्ज़ाम्पल स्कर्दू है, हुंजा है, नरान है, और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर आया है होटल्स में उस तरह की चेन्स बड़ी बड़ी फैसिलिटीज़ वाइज अभी तक। तो टूरिज़म भी यहाँ पे रिलेटिवली कम है, लोग आते हैं लेकिन उस लेवल की अभी नहीं है। तो ये आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत वैलीज़ में से एक, लेकिन अभी तक उस तरह इसको जो है डेवलप नहीं किया गया। हल्की हल्की बारिश, धूप, बादल और ये वैली परफेक्ट प्लेस है। मैं कहता हूँ कि ये इतनी खूबसूरत है जितनी हुंजा है या बाकी एरियाज़ हैं। और मेरे ख्याल में जब आने वाले सालों में यहाँ पे डेवलपमेंट होगी तो देखिएगा यहाँ पे कितने टूरिस्ट आते हैं। अभी आप चेक करें कि साइडों पे जो है वो कितनी खूबसूरत है। आजकल का मौसम तो ज़रा और एक्स्ट्रा खूबसूरत लगता है, स्पेशली क्योंकि सारा जो है वो ग्रीन है, एग्रीकल्चर फील्ड्स लगी हुई हैं लोगों की। और इसी तरह ना छोटे छोटे यहाँ पे रिलेटिवली आबादी जो है वो ज़्यादा है। बाकी आप स्कर्दू से राइड करते हैं ना KKH की तरफ तो बहुत कम गांव आते हैं। यहाँ पे सारे रास्ते जो है वो शंदूर टॉप तक जो है ना कोई हर 10-15 मिनट के बाद एक गांव आ जाएगा। यहाँ पे देखें जी ऊपर से कितना खूबसूरत जो ग्लेशियर का पानी आ रहा है। और इस गांव का नाम है जी शेर किला। ये मुझे लगता है कि पूरी वैली है पीछे ना। यहाँ पे क्योंकि रोड के ऊपर काम चल रहा है तो काफ़ी ज़्यादा सेक्शन ऐसे आते हैं जहाँ पे रोड को जो है वो कुछ मिनट्स के लिए या कुछ घंटों के लिए बंद कर देते हैं। हम यहाँ पे पहुँचे हैं तो बताया गया है कि 1.5-2 घंटे के लिए रोड बंद होगी। हमारी किस्मत अच्छी कि रोड जो है वो खुलने वाली है और हमने उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए कि छोटी सी ब्रेक भी ले लेते हैं। अली गया है और दोनों के लिए चाय भी लेके आ गए हैं ताकि हम जो है ना वो अगला सफ़र अपना अच्छा कर सकें, क्योंकि रोड जो है वो ज़रा थकाने वाली ज़रूर है। हम काफ़ी टाइम से जो है ना वो मुसलसल चलते जा रहे हैं। और साथ में उसके अलावा ये आगे जी थोड़े से फ्राइज़, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो रास्ते में मिल रही हैं। तो अच्छी बात है कि हम आराम से यहाँ पे बैठ के रिलैक्स करके फिर जो है वो अपना सफ़र जो है वो आगे कंटिन्यू कर लेंगे। पे लगता है जिन्होंने रास्ता जो मेन गाकुच का रास्ता वो ब्लॉक किया हुआ है, तो साइड से जो है वो आगे को रास्ता जा रहा है। तो देखते हैं, वैसे ये नॉर्मल सीधा सीधा रास्ता है। तो अभी हम जो है वो थोड़ा सा घूम के जाएंगे जी, लेकिन ये ब्रिज खूबसूरत बना हुआ है। और ये सामने गाकुच है जो इस एरिया की सबसे बड़ी सिटी है।
गिलगित से लेके आगे फंदर तक, शंदूर तक आपको जो है वो ये बड़ा सा शहर मिलेगा। चेक करें कितनी खूबसूरत ना, दरमियान में दरिया के जो है ना वो मेडोज टाइप आ रही हैं। चलें जी, हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं काकुच में। यहाँ का दरिया जो है ना पूरे रास्ते बहुत ही खूबसूरत है। और ये मार्श लैंड जिसे आप कह सकते हैं कि उधर आप देखें तो जो है वो घर भी हैं लोगों ने बनाए हुए, और साइडों पे आगे पीछे जो है वो पानी है। कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। डबल लोग मुल्तान से आप? मुल्तान बहुत शुक्रिया जी। बहुत ज़्यादा खुशी है। बहुत शुक्रिया यार, बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मुलाकात होगी। ज़रूर। मैम ज़रा ये इनको यार उसने तो ऊपर से निकाल दिया। ये देख, एक सेकंड। अरे भाई आपको भी बहुत यहाँ में देखें जी, गांव वाले अपने गंदम की फसल की कटाई कर रहे हैं। और हम लोग जब चपुरसन गए थे तो वहाँ पे अभी तक फसलें जो वो तैयार भी नहीं हुई थी। हम लोग जी फाइनली कूपिस में पहुँच चुके हैं। और मेरे ख्याल में ये वाला पुल नहीं, कहीं और से जो वो रास्ता जाता है उसके लिए, यासीन वैली के लिए भी इधर से ही। और ऊपर से बड़ा खूबसूरत दरिया का पानी आ रहा है। तो यहाँ पे हमने एक स्टॉप तो लेना ही लेना है। देखते हैं थोड़ा सा सिटी से ना बाहर निकल के ना नेचर में जाके लेते हैं, जहाँ से सिटी का व्यू आए। लास्ट टाइम मुझे याद है एक ऊपर जो है वो बहुत ही खूबसूरत सा स्टॉप लिया था मैंने इसी रोड के ऊपर। तो बिल्कुल इसके साथ ही जो है वो खलती लेक भी है। तो मैं भी आज रात हम यहीं पे स्टे कर लें। अभी थोड़ा सा आगे जाके डिसाइड करते हैं। यहाँ पे भी पेट्रोल स्टेशन है। बैंक्स मुझे नज़र नहीं आए, हो सकता है कि ATM वगैरह जो है ना यहाँ पे किसी न किसी बैंक की हो। ये जो सामने आप पुल देख रहे हैं ना, ये रास्ता जाता है जी यासीन वैली की तरफ, जिसका हम प्लान कर रहे हैं। हो सकता है कि कल सुबह हम लोग ना यहाँ से निकल जाएं। बस कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह लेते हैं इस वैली की। ये आ गया जी सामने PTDC होटल, जो कि बंद है, पर यहाँ से जो है वो व्यू बहुत ही कमाल का आता है। ये जी मेरी इस टूर की सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। मैं बहुत एक्साइटेड था इस जगह के पे वापस आने के लिए, क्योंकि 3 साल पहले जो मैंने यहाँ की खूबसूरती देखी थी ना, वो आज भी मुझे उसी तरह याद है। यहाँ पे खड़े होके एक साइड पे ब्लू कलर का पानी का दरिया गुजर रहा है, दूसरी तरफ जो है खलती लेक की इतनी खूबसूरत वो लोकेशन और इतना खूबसूरत उसका पानी, वो क्या सीन था। मैंने यहाँ पे जो है वो सनसेट एंजॉय किया था। मेरे पास कुछ ड्रोन शॉट्स हैं पुराने पड़े हुए,
वो आप देखें और आप ख़ुद आइडिया लगाएं। लेकिन अब जब मैं आया हूँ तो इस दरिया का कलर जो है वो ब्लू कलर रहा ही नहीं, मतलब गदला सा कलर है। तो मुझे बड़ी हैरत हो रही थी, रास्ते में भी ना इस तरह लग रहा था कि शायद जो है मैं कुछ बोल रहा हूँ, क्योंकि पूरे रास्ते जब आप राइड करके आते हो ना तो वो ब्लू कलर जो है ना वो आपके साथ साथ चलता है और इतना खूबसूरत लगता है। तो अभी मैंने लोकल से पूछा तो वो कह रहे हैं कि पिछले 2-3 दिनों में यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिशें हुई हैं कि बारिशों का पानी जो है वो, क्योंकि दरिया में नॉर्मली जो है वो ग्लेशियर का पानी आता है, तो उसके अंदर अभी जो है वो बारिशों का पानी है और उसका जो कलर है वो आपको नज़र नहीं आ रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये अभी जो है वो खूबसूरत एरिया नहीं, अभी भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। तो मेरे पास पुराने ड्रोन शॉट्स और अभी हम जो नए ड्रोन शॉट्स हैं वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ और आप खुद अंदाज़ा लगाएं, क्योंकि इस जगह की जो मेन खूबसूरती है ना वो इसी दरिया के कलर से है। और दूसरी तरफ जो लेक है उसमें भी सेम पानी जो है वही ग्लेशियर का पानी जो है वो आगे की तरफ आता है। तो हम चलते हैं खलती लेक पे बैठते हैं, वहाँ पे कोई रेस्टोरेंट वगैरह अली बता रहा है, मे भी हम नाइट जो है ना वो वहीं पे स्टे करते हैं। लोकेशन तो इसकी बहुत प्यारी है यार। हम लोगों ने जी खलती लेक पे एक छोटा सा स्टॉप लिया था, यहाँ पे खड़े होकर ड्रोन शॉट्स लिए हैं। और पहले हम प्लान कर रहे थे कि नाइट जो है वो यहाँ पे स्टे कर लें, क्योंकि हमने जाना था यासीन वैली और आगे दारकूट की तरफ, तो उसका रास्ता भी ना बारिशों के पानी की वजह से जो है वो बंद हुआ है। तो प्लान अभी ये कर रहे हैं कि हम जो है वो आगे फंदर की तरफ चले जाएं। तो अभी यहाँ पे हो गए तकरीबन 8, अगर हम यहाँ से निकलें तो फंदर तक कोई 48 किलोमीटर में भी 1.5 घंटे के अंदर हम कर लें, 9:30 बजे तक आराम से पहुँच जाएंगे। तो रास्ते में कुछ काम वगैरह चल रहा है, लेकिन आई थिंक रोड की कंडीशन इस काबिल है कि रात को भी बंदा जो है वो ट्रैवल कर सकता है। यहाँ पे अली जो है वो बैठ के इन्फॉर्मेशन सारी निकाल रहे हैं। निकले में चलें जी। कैसा है आगे भट्टे हैं ये दोबारा, मुझे लगता है कि हम किसी गांव में इंटर हो गए हैं। रात के इस टाइम जी मोस्टली गांव जो हैं वो बड़े सुनसान से हैं इस पूरे रास्ते में। तो यहाँ से फंदर जो है अभी 24 है। फाइनली जी हम लोग रात के 9:40 पे फंदर पे पहुँच चुके हैं और ये पहला होटल आया और इसी की तरफ हम जा रहे हैं। 3 साल पहले भी मैंने यहीं पे स्टे किया था और आज भी यहीं पे ही स्टे करेंगे। आगे जाके लगा लेते हैं, वहाँ पे ही ना रूम है इनके। यहाँ पे जी फंदर में हमें रूम मिल गया। साफ नहीं होते हैं ना, जी जी आप इधर से जाओ ही नहीं, हिले ही नहीं, बस हिले नहीं। देखें ये होटल वाले ये हमें बता रहे हैं कि कल जो है ना दोबारा का जो कलर है वो चेंज होके जो है वो वही जो ब्लू वाला कलर है ना वही हो जाएगा। बिल्कुल। चलें ठीक है। रूम हमने यहाँ पे ले लिया जी। वही रूम है जिसमें मैंने पहले भी स्टे किया था, बेसिक सा रूम है लेकिन अच्छा है, साफ़ सुथरा है। 2500 रुपया जो है वो उसका किराया। और यहाँ पे हमारे सामने जो है वो कढ़ाई हमारी आ गई है। मेरे ख्याल में आज भी हमने अंडे पराठे और रास्ते में जो है ना वो चाय के साथ चिप्स, ये चीज़ें जो है ना हम खाते खाते आ गए। हमारे पास कढ़ाई आ गई, गर्मा गर्म रोटियाँ जो है ना उन्होंने बना के दी हैं, ये खाते हैं। दुआ करते हैं कि कल सुबह जो है वो दरिया का कलर जो है वो चेंज होगा और आपको एक नया एरिया दिखाने जाएंगे जो मैंने पहले जो है वो यहाँ पे नहीं किया हुआ। बाकी लाइक सब्सक्राइब शेयर का बटन दबाना ना भूलिएगा। बहुत मेहनत हुई थी हर व्लॉग पे। अल्लाह हाफ़िज़।